हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 अक्टूबर की और दिन है सोमवार का। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ क्लिप्स। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिवाली की शाम से, मतलब इस टाइम पे घड़ी में 4:30 हो रहे होंगे, 4:30 के आसपास। और मैं इस टाइम पे ना किचन का सारा जो डिनर है रात में बनता है दिवाली के दिन, वो सारी कुछ मैं निपटा ली हूँ। पूजा का मंदिर मैं सजा दी हूँ, घर के सारे क्लीनिंग काम जो भी थे वो सब कुछ मैं डन कर ली हूँ। और अभी नहाने जाने के पहले, मतलब शाम में मैं फिर से नहाती हूँ, सुबह एक बार नहाई हूँ लेकिन पूजा के पहले एक बार फिर सभी लोग नहाएंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ चौखट पे रंगोली बना रही हूँ। और जब मैं रंगोली बनाने के लिए बैठी तो उसी समय अपनी बेटी को बुला के बोली कि बेटा अब थोड़ा सा वीडियो सबका बना दो, थोड़ा बहुत जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन दिवाली सेलिब्रेशन से रिलेटेड सभी की क्लिप थोड़ा थोड़ा निकाल देना ताकि मैं आप सबसे शेयर कर दूं। इससे क्या होता है ना, हमारे लिए भी एक मेमोरी रह जाती है, हमेशा के लिए हम देख पाएंगे कि हाँ हम किस तरह सेलिब्रेशन किए थे। और दूसरा, हम अपनी चीजों को आपके साथ शेयर करते हैं ना आप सबके साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए इवनिंग से ही ब्लॉग की शुरुआत की हूँ, क्योंकि सुबह से काम बहुत है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या बना के और काम अपना कंप्लीट करके रखी हूँ। तो छोले बना है, साथ में बना है खीर, और यहाँ कढ़ाई पनीर। यही मैं दिवाली में अक्सर बनाती हूँ। हम लोग वैसे भी वेजिटेरियन हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ झंझट का चीज नहीं होता है, जो हमेशा अक्सर मैं बनाते रहती हूँ। जब खास दिन हमारे दिन होता है कोई दिन, तो वही सब मैं बनाई थी और कुछ अलग से कुछ नहीं बनाई थी, इसलिए मैं उसका रेसिपी भी नहीं दिखाई हूँ। यहाँ पर रंगोली बनाने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने। इस समय मेरी बेटी भी नहा धोकर कपड़ा बदल ली है और मैं भी नहा कर आ गई हूँ। और पूजा का मंदिर तो मैं सजा ली थी, बस पूजा का थाल वगैरह सजाना है। तो जब तक मेरे हस्बैंड जी नहा रहे हैं, जब मैं नहा कर रेडी होके आई तो मैं उनको बोली कि जाइए अब आप नहा लीजिए, क्योंकि हमारे में दिवाली की पूजा ना मतलब जेंट्स ही करते हैं। तो हस्बैंड जी पूजा करेंगे, मैं उनके साथ साथ रहूंगी, आरती वगैरह गाऊंगी, लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाऊंगी। इस तरह का हमारे यहाँ दिवाली का पूजा होता है। तो जब तक मेरे हस्बैंड जी भी नहा रहे थे तब तक मैं क्या की, पूजा का जो भी सामग्री था सब एक थाल में सजाई, जो भी प्रसाद वगैरह मतलब जो भी लक्ष्मी गणेश जी के पूजा में लगता है वो सब सजाई। यहाँ मेरे से ना 2 मिस्टेक हो चुका था। पहला कि मैं पान का पत्ता लाना भूल गई थी। लक्ष्मी जी की पूजा में ना पान का पत्ता बहुत जरूरी है। टोटल चीज में लाई थी, लेकिन पान पत्ता चूंकि सेम डे लाया जाता है, और हस्बैंड जी सुबह जाके फूल वगैरह लाए थे, प्रसाद, फूल, आम का पत्ता, ये सब हस्बैंड जी लाए थे। और पान पत्ता ना मैं उनको बोलना ही भूल गई। सब कुछ डन है लेकिन वही पान पत्ता नहीं था ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। फिर हस्बैंड जी बोले कि छोड़ दो, वो जो पान पत्ता पे रखते हैं ना धन पोटली का सारा सामान, उसको मैं क्या की ना, जो नया प्लेट लाई थी पित्तल का, आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, उसी में रख दी हूँ। अब माफी मांगी हूँ लक्ष्मी जी से कि जो भूल चूक हुआ सो हुआ। यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी नहाकर रेडी होकर आ गए थे, कपड़े बदल कर। और उसके बाद हम लोग ने मिलकर पूजा की। बेटा तो मेरा नहीं था लेकिन बेटी थी, तो बेटी ही सारी वीडियो क्लिप शूट कर रही है यहाँ पे, इसलिए वो नहीं अभी दिखाई दे रही है। लेकिन इस टाइम पे मेरी बेटी भी है और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। और बेटा को ना मैं वीडियो कॉलिंग पर, एक फोन से वीडियो बन रहा था और एक फोन से मेरी बेटी, दोनों फोन हैंडल की थी, इसलिए ना थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी है वीडियो में, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब मैं अपनी दूसरी गलती बता देती हूँ, मतलब क्या ही बताऊं, और गलती के कारण भी मैं आप लोग से बताऊंगी कि किस कारण से ये गलती हुआ। सालों से तो मैं यही सब काम करती हूँ, पूजा पाठ तो मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी इतना मिस्टेक हो गया बड़ा। दूसरी गलती ये थी ना कि जब मैं मंदिर सुबह में सजाई थी तो मेरे हस्बैंड जी घर पे नहीं थी, वो गए थे अपने ऑफिस में पूजा करने के लिए। मैं आप लोग बताई थी पिछले ब्लॉग में कि हस्बैंड जी भी, मैं मूर्ति 2 लाती हूँ, 2 लक्ष्मी जी 2 गणेश जी, तो हस्बैंड जी अपना ऑफिस में चले गए थे पूजा करने के लिए। उसी समय मैं घर का मंदिर सजाई थी। छोटा सा मंदिर हमारा है, देखिए रखने का भी जगह नहीं होता है, बहुत एडजस्ट करके हम लोग सब कुछ रखते हैं। मंदिर छोटा ही है, इसी वजह से यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो रही है। तो दूसरी गलती मैं आप लोग से बता रही हूँ। पूजा पाठ हो गया, पूजा की डीपली में वीडियो नहीं बनाई हूँ, बस आरती थोड़ा बहुत दिखा दी हूँ। मंदिर सजाते समय मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी ना कि भगवान गणेश जो होते हैं ना, वो माता लक्ष्मी के बाईं ओर रखा जाता है उनको, और मैं ना विपरीत दिशा में रख दी थी। जब मेरे हस्बैंड जी पूजा स्टार्ट किए तब वो बोले कि मूर्ति मुझे कुछ अलग दिशा में लग रहा है, तुम उल्टा रख दियो शायद। तब मुझे याद आया कि हे भगवान, मुझसे कैसा मिस्टेक हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि पूजा करने के पहले वो ध्यान दे दिए, नहीं तो मतलब मेरे को साल भर में सोचते रह जाती ना कि पूजा गलत दिशा में रख के मूर्ति हुआ है। एनीवे, तो पूजा करने के पहले मैं उसे ठीक कर दी थी और हस्बैंड जी मुझे याद दिला दिए। यहाँ पे मेरी बेटी चुकड़ा भर रही है। मैं आप लोग बताई थी ना कि हमारे बेटियों से चुकड़ा भरवाया जाता है, लावा, थोड़ा सा मिठाई ऊपर, एक एक जो मीठा चीनी
वाली मिठाई होती है ना, वो डाल के ढका जाता है। और हमारे में थोड़ा गिराने का नियम है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लावा गिरा हुआ है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लावा हम लोग बोलते हैं, तो गिरा हुआ है तो भर के गिराया जाता है इसको, मतलब घर भरना टाइप का बोलते हैं, तो भर के थोड़ा थोड़ा गिराया जाता है। तो वहां मेरी बेटी वही कर रही थी। और यहाँ देखिए मेरी हमारी पूजा पाठ अच्छे से हो गई है, आरती वारती हो गई है। तो आप लोग भी लक्ष्मी माता से आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी और भगवान गणेश हम सब पर अपनी कृपा अपना बनाए रखें। और साथ में ये भी बता देती हूँ कि आप लोग को 2 टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा, एक मैं खरीद के लाई थी और बाद में मेरी बेटी ने अपने पापा से एक और मंगवा ली, बोल के कि पापा मैं भी अपना कुछ सेविंग करूंगी, जो मैं भी पिगी बैग में डालूंगी, चेंज वगैरह कभी होता है ना तो हम लोग उसको दे देते हैं। तो वो बनाई है एक मतलब कूट का बना के रखी है, लेकिन पापा वो अपने पापा से बोले पापा मुझे भी ऐसा वाला ला दीजिए जो मम्मी लाती है। तो एक दोबारा फिर से आ गया, इसलिए आप लोगों को 2-2 टुकड़ा यहाँ दिख रहा होगा। और उसके बाद आती है सारे घर में दिया लगाने की बारी। तो हस्बैंड जी सब दिया जला दिए थे और मैं और मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी चूंकि वीडियो बना रही है ना सबका, तो इसीलिए मेरी बेटी नहीं मतलब वीडियो दिया लगा रही है ना, दिया लगाने का काम वो भी कर देती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करती है, सब काम वो भी कर देती है। लेकिन अब चूंकि वीडियो बनाने की मैं उसे जिम्मेदारी दी थी तो ये सब काम हम ही कर रहे थे। तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। और यहाँ पे देखिए सभी जगह मेरे हस्बैंड जी भी दिया लगा रहे हैं और मैं भी दिया लगा रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी भी एक रंगोली बनाई थी, बाहर वाली तो मैं बनाई हूँ। अच्छा, रंगोली में बनाई हूँ, प्लीज आप लोग बताइए कैसा लगा। मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। और अंदर आप लोग को एक रंगोली दिख रहा होगा, मेरी बेटी को भी बहुत मन था बनाने का, तो मैं बोली बेटा तुम एक अंदर बनवा दो। तो मेरी बेटी भी अंदर बनाई है, इसलिए मैं वहां से साइड से बच बच कर आ रही थी। तो यहाँ पे सभी जगह दिया लग गया है। और उसके बाद दिया लगाने के बाद ना हम लोग प्रसाद वगैरह खाएं, प्रसाद खाकर और उसके बाद हम लोग नीचे गए थोड़ी देर के लिए। हालांकि बोला जाता है ना कि लक्ष्मी पूजा करने के बाद तुरंत दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ घर में कोई नहीं है तो 15-20 मिनट आधे घंटे हम लोग बैठ जाते हैं, प्रसाद वगैरह खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मम्मी लोग से वीडियो कॉलिंग पर बातें करते हैं, बेटा से भी बातें की। इन सबको करने में 15 मिनट या आधा घंटा से भी ऊपर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चूंकि फ्लैट है तो डोर बंद ही करना पड़ेगा, ओपन करके तो जा नहीं सकते हैं ना। फिर हम लोग नीचे चले गए थे, नीचे में सब बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, जो भी थोड़ा बहुत था। मैं तो नहीं मतलब फोड़ती हूँ, मुझे पटाखे जलाना डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी अपना पूरा संपत्ति ली है, मतलब पटाखे ली है, अपने पापा का वेट कर रही है कि चलिए पापा जल्दी, बहुत देर हो रहा है, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड लोग का फोन आ गया था कि चलो कब तक आओगी नीचे खुशी, तो उसी के लिए। तो यहाँ पे वो निकल रहे हैं और इन लोग के निकलने के 5-10 मिनट के बाद फिर मैं भी निकल गई थी। और वहाँ बहुत सारे लोग, मतलब पूरा बिल्डिंग इकट्ठा हुआ था। लेकिन जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, मैं सभी लोगों को अपने वीडियो में लेती भी नहीं हूँ और मैं किसी को बताई भी नहीं हूँ, इसलिए मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ कि किसी को मैं अपनी वीडियो क्लिप में ऐड करूँ। यहाँ मेरी बेटी देखिए बहुत डरती है इन पटाखों से, मतलब बम वगैरह से डरती है, लेकिन फिर भी ले ली थी कि नहीं पापा मम्मी मैं लूँगी जलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हाँ वही पटाखा फोड़ रही थी ना, मैं थोड़ा सा उसका वीडियो बना ली। और सच पूछे ना तो मुझे पटाखे जलाना दिवाली में ठीक है, मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूँ, जिनको मन है जरूर जलाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ना कि पूजा और तैयार होना मतलब मेरे लिए यही ज्यादा मतलब मेन चीज है। बाकी पटाखे से ना मुझे डर लगता है शुरू से। बस एक नियम रखने के लिए ना मैं दिवाली यूं बोले वीडियो फोटो बनाने के लिए मैं एक फुलझड़ी पकड़ लेती हूँ हाथ में। मेरी दिवाली उतने ही तक होती है, मतलब तैयार होना, पूजा करना और बस एक फुलझड़ी लगाना, प्रसाद वगैरह खाना, सबको बनाना खिलाना। ये मेरी पूरी बिल्डिंग वीडियो मेरी बेटी थोड़ी सी बना दी थी ना, तो मैं आप लोग से ऐड कर दी कि देख लीजिए आप लोग मेरी बिल्डिंग कितना अच्छा सजाया गया है। और यहाँ पे देखिए वही मैं अपना रस्म कर रही हूँ, अपनी फुलझड़ी पकड़ के अपना थोड़ा सा वीडियो भी बना ली और साथ में आप लोग को दिखा दी कि मेरी दिवाली इतनी ही होती है। तो थोड़ा बहुत नीचे सबसे मिल वगैरह करके हम लोग आ गए थे घर। और आने के बाद मैं सीधे पूड़िया तलना बचा था, मैं आटा भी लगाई थी, तो यहाँ मैं पूड़िया तल रही हूँ, हस्बैंड जी को दूंगी, अपनी बेटी को दूंगी और उसके बाद मैं खाऊंगी। अब मैं आप लोग से ये कारण बता देती हूँ कि जो 2 गलतियां मुझसे हुई, पान का पत्ता लाना मिस्टेक, दूसरा लक्ष्मी और गणेश जी का एंगल चेंज कर दी थी मैं, ये किस वजह से हुई। ऐसा तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। आप लोग को पता होगा मेरा बेटा बाहर है और ये इतने सालों मतलब उसके जन्म के बाद की फर्स्ट दिवाली है ना जो मैं उसके साथ नहीं हूँ या वो हम लोगों के साथ नहीं है। तो मैं बहुत सुबह से डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा मुझे याद आ रही थी हर पल, दिमाग मेरा काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, इसलिए मुझसे वो 2 मिस्टेक हो गई। मतलब मैं क्या बताऊं, मुझसे लग भी रहा था कि मुझसे कैसा हो गया, लेकिन मैं
अपने दिमाग को सभी चीजों के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वीडियो में सब कुछ नहीं दिखा पाऊंगी ना। इमोशनल वीडियो में हर बार दिखाना अच्छा भी नहीं लगता है कि आप लोग बोलेंगे कि पर्व त्योहार हर चीज में ये बैठ जाती है रोने, लेकिन बात सच यही है। इस मिस्टेक का कारण, जो 2 मिस्टेक पूजा से रिलेटेड जो मुझसे मिस्टेक हुई ना, यही कारण था। मेरे बेटा को दिन भर बहुत मिस की, बहुत उसकी याद आ रही थी, इसी वजह से ना मुझसे ये 2 गलतियां हो गई। एनीवे, मैं उससे फोन पर बात कर ली, वो भी अपने फ्रेंड के साथ पटाखा छोड़ा, मिठाई खाया, सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं ये बात हस्बैंड जी को बोली थी ना कि चाहे जो हो जाए, नेक्स्ट दिवाली में मैं अपने बेटा को यहाँ बुलाऊंगी। छुट्टी में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन बुलाऊंगी जरूर, क्योंकि दिवाली में ना फैमिली का पर्व होता है दिवाली, तो उसकी बहुत कमी खल रही थी, हम सभी को खल रही थी। तो हस्बैंड जी को और बेटी को डिनर कराने के बाद यहाँ मैं भी अपना डिनर लेके खाऊंगी। 11 बज रहा था इस टाइम पे जब मैं अपना डिनर लेके बैठी थी। तो कुछ इस तरह से हुआ हमारा दिवाली सेलिब्रेशन, जो कि मैं छोटे से वीडियो बना के आप लोग तक शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप सबने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भी दिवाली बहुत ही अच्छे से मनी होगी। और अब इस छोटे से ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।